बातचीत के सिलसिले को हम सिरे से शुरू करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले सलमान निजामी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और इलेक्शन हुए, सारे लोगों ने देखा और एक मैसेज गया, लेकिन ये जो आज की घटना है ये एक इंडिकेशन है और ये शायद इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम दिन दहाड़े टारगेट कर सकते हैं, मार सकते हैं, और एक चैलेंज देने की कोशिश हो रही है। और स्लीपर सेल्स जो हैं, जो सबसे गौर करने वाली बात है, स्लीपर सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश है, जो एक बहुत घातक चीज है। सलमान निजामी। देखिए प्रतीक जी, जैसे ही 370 जम्मू कश्मीर से हटा था, मैं आपके ही डिबेट में था और आपने बहुत जम्मू कश्मीर पे डिबेट किए हैं। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि आप पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खामोश क्यों हैं? आज जो घटना हुई है, आप इसको देखिए, आप इसको मजहब का रंग नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो 3 आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, वो भी कश्मीर के हैं, वो भी कश्मीरी मुसलमान हैं। और इसको समझने की जरूरत है कि आप जो पूरा फॉरेन अलायंस को वहां लेके अपने कार्यकर्ताओं से मिलवाते हैं, चाहे बीजेपी हो, अपनी पार्टी के लोग हों, लेकिन आप रूट कॉज तक नहीं पहुंचे, उनको सच्चाई आप दिखा नहीं रहे हैं कि 2 साल में कितना कश्मीर में नुकसान हुआ, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये बात आज कश्मीर की सिर्फ नहीं है। आपने देखा होगा इसी हफ्ते जम्मू एयरपोर्ट पे एक आतंकवादी जो है पकड़ा गया, और जम्मू में क्राइम रेट बढ़ चुका है 370 हटने के बाद। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है साइकोलॉजिकली मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के लोग डिप्रेस्ड हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। आप फॉरेन एनालिस्ट को लाइए, इंटरनेशनल मीडिया को लाइए, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है, वहां के लोग जो हैं खुश नहीं है। और जो आप ही दावा कर रहे थे 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन क्या हालत है आज? आज एलओसी देखिए आप, या एलएसी देखिए, वहां चाइना अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। यहां एलओसी देखिए, वहां हर रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। आज अंदर सिटी में घुसकर, आज ये सिटी की बात है, आप खुद प्रतीक जी श्रीनगर गए होंगे और आपने देखा होगा कि आप आउटस्कर्ट्स की बात छोड़िए, ये श्रीनगर सेंटर लाल चौक से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर में अटैक हुआ। परसों एक वैष्णो ढाबा पे अटैक हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। दूसरा एक मैसेज है कि आपको कश्मीर में जो हकीकत है उस पर काम करना जरूरी है कि आप टेररिज्म को कैसे टैकल कर रहे हैं, आप कैसे अपने मेन स्ट्रीम लीडर्स को जेलों में भर के, और आप उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं जिनका कोई जमीन पे कोई भी उनका इंपैक्ट नहीं है। आपने इलेक्शन करवाया, लेकिन आज आप पैसे की बुनियाद पे वहां डीडीसी के चेयरमैन बना रहे हैं, खरीद के। लोगों के मैंडेट को आपने बिल्कुल मजाक बना दिया है। तो समझने की बात यह है प्रतीक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं सरकार को कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए और जम्मू कश्मीर के हालात, ये इस मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत। सलमान निजामी भाई, मैं आपके साथ एक अरसे से मैं डिबेट कर रहा हूं, और ये बात कहना कि डेमोक्रेसी को लेकर मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं, 100% पक्षधर हूं, और होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये डिप्रेसिंग जो बात आपने कहा कि लोगों की बुनियाद जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं हो रही, जाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर कहीं चूक है तो उसको चूक को दूर करना चाहिए, लेकिन मुख्य धारा में लौटने का आपसे हम जरूर उपाय जानेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि उपाय है, और आप बता सकते हैं अगर उपाय। मैंने अभी ट्वीट किया, अभी आपके चैनल में कहा कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं टेररिज्म के किसी भी एक्ट को एंडोर्स नहीं करता, कंडेम करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं से मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि बंदूक नहीं बल्कि कलम से आप अपने हकों की लड़ाई लड़िए। बंदूक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब बेकसूर लोगों का कत्ल होता है, जब बेकसूर लोगों पे नाइंसाफी होती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ये नहीं कि आप मीडिया के थ्रू दिखाएंगे, डल झील की सैर करवाएंगे उनको और कहेंगे सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। आप इलेक्शन करवाते हैं, फिर आप उसी मैंडेट को रिजेक्ट करते हैं और वहां पैसे के बुनियाद से चेयरमैन बनाते हैं। ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी। प्रतीक जी, मैंने बहुत ध्यान से सलमान निजामी की बातें सुनी। 370 के हटने के बाद इससे जो आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, वो तिलमिला उठे हैं, बौखला उठे हैं। अभी जो यूरोपियन एक विदेशी कमीशन आई है जम्मू कश्मीर में रिसर्च के लिए, जानबूझकर यह हमला इसलिए हुआ है
ताकि विदेशी जो कमीशन है उसके सामने भारत की छवि को धूमिल किया जाए, भारत की छवि को कलंकित किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सलमान निजामी, आप बताएं, यदि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद लोग खुश नहीं हैं तो डीडीसी इलेक्शन में 55% वोटिंग कैसे हुई? और मैं आपको और एक बात याद दिला दूं। देखिए संजू वर्मा को आपने सवाल पूछा कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में कैसे बढ़ा। आज हकीकत है कि 3 अटैक हुए जम्मू कश्मीर में। अब ये डीडीसी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनको बोलिए कि अगर हिस्ट्री आप देखें जम्मू कश्मीर की 75% वोटिंग जो है कांग्रेस के टाइम पे हुई है और उन्होंने कांग्रेस ने खरीदे नहीं। आज इन्होंने, अरे सुनने की क्षमता करिए ना, मैंने बीच में नहीं बोला, सुनिए आप। हटाने में बीजेपी की मोदी आज चाइना अंदर घुसा हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं आप, उनको पीछे नहीं कर रहे हैं। तो बाकी पार्टियां हैं वो जीत गई, आज आप वो खरीद रहे हैं वोट उनके, आज चेयरमैन को खरीद रहे हैं, आज आपने सेल लगाई है, आप इलेक्शन में हार चुके, आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में हार गए। मैडम आप बीच में बोलती हैं तो आई एम सॉरी, मेजर सूर्यवंश जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। प्रतीक जी, मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं आपके द्वारा, आपके द्वारा सलमान निजामी से। राइट, यू कैन आस्क। सलमान निजामी को स्क्रीन पे लाया जाए, सलमान निजामी को स्क्रीन पे आए, सलमान निजामी को स्क्रीन पे लाएं। जी जी पूछें। निजामी साहब, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। निजामी साहब, 370 इज अ हिस्ट्री, लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स। यू नो, अब 370 को बार बार आप लोग हर डिबेट में लेके आते हैं, तो अब 370 तो वापस नहीं होने वाला। रिवो अपनी डिबेट स्टार्ट की थी आपने, मुझे लगता नहीं है आपने इस पे कोई दुख जताया कि हमने आज 2 पुलिसकर्मी खोए हैं। आई हैव नॉट लिसन कि आपने, यू हैव सेड समथिंग कि भाई मुझे बहुत दुख है कि मैंने 2 पुलिसकर्मी खोए हैं अपने। आपको केवल एक ये दुख होता है कि 370 को हमको, ये 370 हटनी चाहिए वहां से। ये मुझे लगता नहीं है कि ये कोई पॉइंट है आर्ग्यू का, सलमान निजामी साहब। और आपके साथ ये बैठी हुई हैं इफ्रा, जो मैडम बैठी हुई हैं, जो शहीद हुए हैं वो मेरे पड़ोसी हैं साहब। मैंने स्टार्टिंग में दुख का जो है मैसेज दिया, वो मेरे पड़ोसी हैं। दुख का इजहार किया मैंने 3 बार किया, आपसे सुन नहीं रहे थे। मैंने बोला आप रिपीट करिए, यही तो आपकी सबसे बड़ी, आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं किसी के नेशनलिज्म पे? वो तो मेरे पड़ोसी हैं, मेरा खून है वो, मुझे उतनी तकलीफ है जितनी आपको है। आप जम्मू कश्मीर से नहीं है, मैंने बचपन से आज तक सिर्फ वहां खून ही खून देखा है। मुझे मत सिखाइए नेशनलिज्म। नेशनलिज्म टीवी पे नहीं चलता, जो कुर्बानी जमीन पे होती है उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। आप गलत मत बोलिए। 2019 में जब 370 लगा था वहां पे, और आज के हालात को आप देखिए, स्टोल पेंटिंग, अब पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है कश्मीर में। मैं दोनों को रोकता हूं। मेजर सूर्यवंश, मैं एक बात कहना चाहता हूं। व्हेन यू से शहीद, जब आप शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप रिस्पेक्ट देते हैं, और निजामी ने यह शब्द इस्तेमाल किया, शहीद बोला, तो जब आप शहीद कहते हैं तो आप सर्वोच्च सम्मान देते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। निजामी साहब ने इस्तेमाल किया था और इस बात की मैं तस्दीक करता हूं। देखिए साहब, पत्थरबाजी का नुकसान जो है पहले वहां के युवाओं को होगा। मैंने तो आपको बोला, ये क्या लॉजिक आप बता रहे हैं? मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि मिलिटेंसी के अटैक जो हैं बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां पत्थरबाजी बंद हो गई, सर्दी है वहां, जो लोग हैं उन पे आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आप पत्थरबाजी का, आज तो गोलियां चल रही है, पत्थर को छोड़िए आप, आज तो गोलियां चल रही हैं, पत्थर तो दूर की बात है। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि हमें लॉजिकल बात करनी चाहिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारा जाए। अब आप इल्जाम लगाएंगे, बोलेंगे 47 में ऐसा हुआ था, 90s में तो आपकी सरकार थी बीजेपी की, आज भी वही हालात हैं, तब भी वही हालात थे, यही हमले तब भी हो रहे थे, और हमें ठीक करने को बहुत साल लग गए उसको। और हम 2014 के आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, रिकॉर्ड देखिए, डेटा देखिए, टूरिज्म पीक पे था, हमने कितने वहां मेडिकल कॉलेजेस दिए, यूनिवर्सिटियां बनाई। मुझे बताइए, आपने खुद दावा किया था हम 1 लाख नौकरियां देंगे,
हमारी आज 2 लाख नौकरियां वहां से आपने छीन ली। अब हमारे पास जो नौकरी बची 370 क्या था? 370 सिर्फ यह था कि जमीन हमारी सिक्योर हो और नौकरियां हमारी सिक्योर हो, बस इतना ही। वो आपने 9 स्टेटों में लागू अभी भी रखा हुआ है। जे एंड के में क्यों नाइंसाफी हो रही है?